प्रिय मित्रों, जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 हेतु सामाजिक विज्ञान पत्र 3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों जो सिलेबस पर आधारित है उत्तर सहित प्रस्तुत कर रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1963। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा 1964। ये जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। प्रश्न संख्या 3, ताशकंद किस देश की राजधानी है? पहले यह सोवियत रूस का अंग हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने चौथे लोकसभा चुनाव के समय दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1985, 1984, 1983, 1987। तो इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी है सही, इसका आंसर होगा 1984। इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी, गोली मार की गई थी और सतवंत सिंह और केहर सिंह नामक व्यक्तियों ने इनकी हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 6, 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी होगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1969। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौता में गए थे तो वहीं पर उनकी 1966 में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर्स व्यवस्था को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा इंदिरा गांधी। प्रिय मित्रों, थोड़ा सा हम पृथ्वी पर्स के बारे में समझते हैं। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्काल शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें इस बात को आधार मानकर तय की गई थी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को पृथ्वी पर्स कहा गया है, यानी देशी रियासतों को विशेषाधिकार देने की जो व्यवस्था की गई है उसको पृथ्वी पर्स कहा गया था, जिसको इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग आदि के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए शाह आयोग, ऑप्शन बी चिलैया आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, शाह आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 11, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे संविधान में, इसलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, अर्थात 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, चिपको आंदोलन का कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो ऑप्शन बी 1973 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग चिपको आंदोलन के बारे थोड़ा समझते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था। 1973 में जंगलों की व्यावसायिक कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड जो वर्तमान राज्य है वहाँ की महिलाओं और ग्रामीणों ने जंगलों की कटाई का विरोध किया था, जिसके कारण यहाँ पर महिलाएं पेड़ की रक्षा करने के लिए जब पेड़ को कटाई किया जाता था तो उस समय चिपक जाती थी पेड़ से, जिसके कारण इसको चिपको आंदोलन कहा गया है। और चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, जो अभी उत्तराखंड राज्य में वह क्षेत्र स्थित है। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो जब 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था तो वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश से कटकर अलग राज्य बना उत्तराखंड, वह सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो दलित जो पैंथर्स का जो स्थापना किया गया था संगठन का वो 1972 में हुआ था, इस दृष्टि से ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। अब थोड़ा दलित पैंथर्स के बारे में समझते हैं। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में दलित समुदाय द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था दलित समुदाय को अत्याचारों से बचाना और उनका विकास करना। नौ क्वेश्चन नंबर 15, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए 1992। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य में 1992 में हुआ था। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 16, चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मेघा पाटकर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी कुरियन और डी एनिका कमल। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था जिसके नेतृत्व में वह महान व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद थे। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड राज्य में 1973 में हुआ था। नौ क्वेश्चन नंबर 17, मेघा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी ताड़ी विरोधी आंदोलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थी, जो नेतृत्वकर्ता थी, वो मेघा पाटकर थी नर्मदा बचाओ आंदोलन का, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी राज्यों के पुनर्गठन, ऑप्शन सी भूमि सुधार अधिनियम, ऑप्शन डी कृषि कानून। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था से हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? क्वेश्चन नंबर 19, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में चलाया गया था ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, सी ऑप्शन इसका सही होएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ए शहरी स्थानीय स्वशासन, बी पिछड़े वर्गों की शिक्षा, सी भूमि सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। पुनः क्वेश्चन 20 नंबर समझते हैं हम लोग। 74वां संविधान संशोधन का संबंध है ए शहरी स्थानीय स्वशासन, बी पिछड़े वर्गों की शिक्षा, सी भूमि सुधार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से था। क्वेश्चन नंबर 21, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से कब हटाया गया? तो ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। तो जो इसका सही उत्तर आएगा 1978 ऑप्शन बी होगा। मेरे मित्रों, थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार को हम लोग समझते हैं कि जब भारत का मूल जो संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उसमें से संपत्ति का अधिकार भी था, एक मौलिक अधिकार था। परंतु 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22,
बांग्लादेश कब अलग देश बना? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1974। तो जो इसका सही उत्तर आएगा, बांग्लादेश कब गठन बना था, कब अलग देश बना था, ये ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा 1971। क्वेश्चन नंबर 23, 1952 से लेकर 1967 तक की भारत की राजनीति पर किस पार्टी का दबदबा था? ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी और डी कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर कम्युनी लिखा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु वहाँ पर ऑप्शन डी का जो विकल्प दिया गया वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1952 से लेकर 1967 तक भारत की राजनीति पर जिस पार्टी का दबदबा था वह था ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था उसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2001। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा 2005। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ना हम प्रिय मित्रों क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब राज्य बने थे? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1970। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 1972 सही उत्तर आएगा, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अलग राज्य बने थे। इसी दृष्टिकोण से 1972 इसका सही उत्तर आएगा। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि यह जो प्रश्नों का संकलन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसी तरह